डेमन स्लेयर के एपिसोड 11 की शुरुआत गेन्या, नेजुको और तंजीरो द्वारा हिनतेंगु की खोज से होती है। तंजीरो को चिंता है कि सूर्योदय के करीब होने के कारण मित्सुरी थक गई होगी। उसका टूटा हुआ बायां पैर उसे धीमा कर देता है, लेकिन उसे अचानक ज़ेनित्सु के शब्द याद आते हैं कि थंडर ब्रीदिंग में कैसे पैरों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। पूरी एकाग्रता के साथ वह अपनी सारी ताकत अपने दूसरे पैर में लगाता है और वह अचानक गेन्या और नेजुको को पीछे छोड़ते हुए हिनतेंगु तक पहुंच जाता है। वह उसकी गर्दन पर वार करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे साफ काट पाता, हिनतेंगु अचानक अपने आकार से दोगुना बड़ा हो जाता है। वह तंजीरो का गला घोंट देता है। तंजीरो हटेंगे की पकड़ ढीली करने की कोशिश करता है। नेजुको हिनतेंगु को जलाने के लिए अपनी रक्त दानव कला का उपयोग करती है और हिनतेंगु को मुक्त करने में सक्षम होती है। वह हिनतेंगु को आग की लपटों में देखता है, लेकिन हत्यारा हिनतेंगु की गर्दन काटना जारी रखता है। दानव एक चट्टान से भाग जाता है और हिनतेंगु अभी भी उसे पकड़े हुए है। नेजुको उनका पीछा करता है और वे गिर जाते हैं। हिनतेंगु की भुजाएं फटी होने के कारण उसे चिंता होती है कि वह जल्दी से ठीक नहीं हो रहा है, क्योंकि जोहाकुटिन उसकी शक्ति का अधिक उपयोग कर रहा है। उसे ठीक होने के लिए मनुष्यों को खाने की जरूरत है। जब वह तंजीरो की तलवार को अपनी गर्दन में फंसाकर चलता है तो उसे एक मनुष्य का आभास होता है, लेकिन ये सिर्फ तंजीरो है जो एक पेड़ में फंसा हुआ है और उसे धमका रहा है। चिंतित हिनतेंगु तीन तलवारबाजों को देखता है और उनके पीछे भागता है। हिनतेंगु खुद को मुक्त करता है और देखता है कि नेजुको बेहोश है। वह अचानक टोकिटो को सुनता है जो उस पर 300 साल पुरानी तलवार फेंकता है। हग्नेजुका क्रोधित हो जाता है और टोकिटो को मारता है, क्योंकि वह हिनतेंगु को चेतावनी देता है कि उसने केवल पहला आधा भाग ही तेज किया है। लेकिन टोकिटो उसे सूर्योदय से पहले हिनतेंगु को पकड़ने के लिए कहता है और बेहोश हो जाता है। हिनतेंगु तक पहुंचने के लिए तेंजिरो फिर से ज़ेनित्सु की कुल एकाग्रता का उपयोग करता है और सफलतापूर्वक उसकी गर्दन काट देता है। वह देखता है कि सूरज उग रहा है और नेजुको की ओर भागने की कोशिश करता है। वह बोल नहीं पाता या उसे चेतावनी नहीं दे पाता कि अगर सूरज की रोशनी उसे छू गई तो वह मर जाएगी। वह उसकी ओर भागने लगती है और वह डर जाता है। जैसे ही वह उसे पकड़ता है, वह उसके पीछे इशारा करती रहती है और वह भ्रमित हो जाता है। वह मुड़ता है और देखता है कि हिनतेंगु का कटा हुआ शरीर अभी भी तलवार बनाने वालों का पीछा कर रहा है। वह देखता है कि सिर पर शब्द आक्रोश है और यह एक क्लोन है, क्योंकि मूल शरीर पर काय शब्द है। जैसे ही वह हमला करने वाला होता है, सूरज की रोशनी नेजुको को जला देती है। गेन्या अभी भी चट्टान के ऊपर फंसी हुई है, जबकि टोकिटो बेहोश है। तंजीरो जानता है कि वह नेजुको के साथ हिनतेंगु तक नहीं पहुंच पाएगा, भले ही काया दानव भी जल रहा हो। वह अपनी बहन को मरने नहीं दे सकता, लेकिन नेजुको उसे हिनतेंगु की दिशा में लात मार देती है। उसे नेजुको के दानव में बदल जाने के बाद साथ बिताए गए उनके समय की याद आती है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और वह रो पड़ता है, लेकिन वादा करता है कि वह उसके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगा। वह मूल शरीर को सूंघता है और महसूस करता है कि यह आक्रोश क्लोन के दिल के अंदर छिपा हुआ है। तभी क्लोन तलवार बनाने वालों को पकड़ लेता है। तंजीरो तेजी से आगे बढ़ता है और उसे टुकड़ों में काट देता है और जैसे ही मूल शरीर गिरता है, वह हमला करता है। उस पल हिनतेंगु का जीवन उसके सामने चमकता है। एक अंधा व्यक्ति पूछता है कि वह उनके दयालु उपकारकर्ता से चोरी क्यों करेगा। एक मानव हिनतेंगु जो अंधा होने का दिखावा करता है, रोता है कि वह दोषी नहीं है बल्कि उसके हाथ हैं। इससे पहले कि अंधा व्यक्ति अधिकारियों को बुला सके, हिनतेंगु उसे मार देता है। मजिस्ट्रेट जांच करता है और पाता है कि हिनतेंगु अन्य शहरों में भी चोरी और हत्या के लिए वांछित है। उसे ये भी पता चलता है कि हिनतेंगु देख सकता है। वह घोषणा करता है कि चूंकि उसके हाथ दोषी है, इसलिए वह उसके हाथ काट देगा। हिनतेंगु फिर मुजान को देखता है जो उसकी मदद करने का वादा करता है। ये खून से लथपथ मजिस्ट्रेट को दिखाता है जो कहता है कि हिनतेंगु उसके पापों का भुगतान करेगा। हिनतेंगु आता है और तांजीरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हत्यारा सफलतापूर्वक उसका सिर काट देता है। बचे हुए टुकड़े धूप में जल जाते हैं और तंजीरो गिर जाता है। वह नेजुको के लिए रोना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक तलवार बनाने वाले उसे मुड़ने के लिए कहते हैं। वह ये देखकर चौंक जाता है कि न केवल नेजुको जीवित है, बल्कि उसके जलने के घाव भी ठीक हो गए हैं। उसके मुंह में रखा बांस का टुकड़ा गिर जाता है और वह गुड मॉर्निंग कहती है। वह बोलने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन वह कहती है कि वह ठीक है। वह खुश है कि वह जीवित है और वह रोते हुए उससे गले लगाता है। तलवार बनाने वाले भी रोने लगते हैं, जबकि हैरान गेन्या मुस्कुराती है। तंजीरो बेहोश हो जाता है, लेकिन वह खुश है कि नेजुको ठीक है। इस बीच मित्सुरी अभी भी ड्रैगन से बचने की कोशिश कर रही है।
उसे लगता है कि वह मर जाएगी क्योंकि ड्रैगन उसे निगल जाएगा। अचानक जोहाकुटेन और ड्रैगन गायब हो जाते हैं और उसे पता चलता है कि तंजीरो ने हिंतेंगू को मार दिया है। दूसरी तरफ एक महिला और उसकी नौकरानी अपने बेटे तोशिकुनी से पूछती है कि क्या वह ठीक है, क्योंकि उसने अपने कमरे को अस्त व्यस्त देखा है। वह उसे वह किताब खोजने में मदद करने की पेशकश करती है जिसे वह ढूंढ रहा था। लड़का छद्म रूप में मुजान निकलता है जिसने हिंतेंगू से सीखा था कि नेज़ुको सूरज से बच सकती है। वह मां को मार देता है और हंसता है क्योंकि उसे एहसास होता है कि उसे अब ब्लू स्पाइडर लिली फूल की तलाश करने की जरूरत नहीं है। नौकरानी डरी हुई दिखती है क्योंकि मुजान अपने असली रूप में वापस आ जाता है और खुशी से कहता है कि अगर वह नेज़ुको को खा जाता है तो वह आखिरकार सूरज का विरोध कर सकता है। जब नौकरानी मदद के लिए चिल्लाती है तो वह उसे मार देता है और चला जाता है। मुजान को याद आता है कि यह सब 1000 साल पहले शुरू हुआ था। फ्लैशबैक में वह इस बात से परेशान है कि उसके पास एक धोखेबाज डॉक्टर है, लेकिन वह अकेला है जो जानता है कि उसे उसकी बीमारी से कैसे बचाया जाए। पहले तो मुजान सुनता है, लेकिन जब वह ठीक नहीं होता तो वह डॉक्टर को मार देता है। लेकिन उसे एहसास होता है कि डॉक्टर वाकई सही था क्योंकि उसकी दवा उसे एक शक्तिशाली दानव में बदल देती है। उसे इंसानों की लालसा होने लगती है और वह बिना सोचे समझे उन्हें खा जाता है। लेकिन वह अब धूप में नहीं जा सकता क्योंकि इससे वह जलकर मर जाएगा। वह डॉक्टर के शोध को देखता है और महसूस करता है कि उसे ब्लू स्पाइडर लिली फूल की जरूरत है, लेकिन उसे इसे खोजने का कोई तरीका नहीं पता। उसे उस डॉक्टर को मारने का पछतावा होता है जो इसके बारे में जानता था। तब से वह फूल या ऐसे दानव की तलाश कर रहा है जो सूरज का सामना कर सके। अब जब उसे नेज़ुको मिल गई है तो उसे और कोई दानव बनाने की जरूरत नहीं है। तलवार बनाने वाले गांव में वापस टोकिटो तंजीरो के पास जाता है जिसे नेज़ुको ले जा रही है और दोनों लड़के एक दूसरे के लिए खुश हैं। टोकिटो ने उसकी मदद करने के लिए उसे धन्यवाद दिया और तंजीरो उसके नए मिलनसार स्वभाव से भ्रमित हो गया क्योंकि टोकिटो नेज़ुको के बारे में भी पूछता है। उन्हें एक उग्र हग्नेजुका द्वारा बाधित किया जाता है जो 300 साल पुरानी तलवार के बारे में पूछता है। तंजीरो को यकीन नहीं होता और हग्नेजुका तलवार तोड़ने के लिए उसे धमकाता है। तंजीरो नेज़ुको को भागने के लिए कहता है और हग्नेजुका उनका पीछा करता है। समूह उन्हें रोकने की कोशिश करता है क्योंकि उनके पास तलवार है जो बिल्कुल सही हालत में है। मित्सुरी भी दौड़कर आती है और सभी को गले लगाती है क्योंकि उसे खुशी है कि वे जीत गए। नेज़ुको कहती है कि वह भी खुश है और मित्सुरी हैरान है कि वह बोल सकती है। वह नेज़ुको को गले लगाती है क्योंकि उसे खुशी है कि वह ठीक है। इस बीच तामायो 12 किजुकी और नेज़ुको का खून लाने के लिए तंजीरो को धन्यवाद देती है क्योंकि इससे उसके लिए इलाज खोजने में मदद मिलेगी। वह उसे बताती है कि मुजान द्वारा बनाया गया आखिरी दानव नेज़ुको के खून की वजह से उसके नियंत्रण से मुक्त हो गया है। उसे जीवित रहने के लिए बस थोड़ा सा खून पीने की जरूरत है। नेज़ुको का खून बदलता रहता है लेकिन तामायो को आश्चर्य होता है कि वह वापस इंसान में क्यों नहीं बदल पाई है। उसे संदेह है कि नेज़ुको अपने मानव स्वभाव के बजाय किसी और चीज को प्राथमिकता दे रही है। उसका एक सिद्धांत है कि नेज़ुको भविष्य में सूरज का विरोध करने में सक्षम हो सकती है, जो वास्तव में सच हो गया है। जैसे ही तलवार बनाने वाले अपने गांव को ठीक करने लगते हैं, तंजीरो चीफ को अलविदा कहती है। थकी हुई नेज़ुको अपने बक्से में सो जाती है। हग्नेजुका तंजीरो को विदा करने के लिए निकास द्वार के पास छिप जाता है, लेकिन तलवार का इस्तेमाल करने के लिए वह अभी भी उस पर गुस्सा है। वह तंजीरो के चेहरे पर वार करता है जबकि कोटेत्सु उसका बचाव करने की कोशिश करता है। चीफ बताते हैं कि तब भी हग्नेजुका तंजीरो को विदा करने आया था। युवा हत्यारा उसे उसकी तलवारों के लिए धन्यवाद देता है और नाराज हग्नेजुका उससे कहता है कि वह 300 साल पुरानी तलवार को ठीक करके उसके पास ले आएगा। कोटेत्सु ने देखा कि हग्नेजुका शर्मा रहा है और इससे उसे गुस्सा आ गया और उसने उसे इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। कामदो भाई बहन आखिरकार चले गए लेकिन काकुशी बीच में ही रुक गई। तंजीरो उलझन में है और उसे अपनी आंखों पर से पट्टी हटाने की अनुमति दी जाती है। वो पूरे गांव को जश्न मनाते और उसकी मदद के लिए धन्यवाद देते देखकर खुश होता है। काकुशी एक अपवाद बनाता है और उसे गांव से बाहर निकलने तक आंखों पर से पट्टी हटाने की अनुमति देता है। सीजन 3 एपिसोड के साथ समाप्त हो गया है। सीजन 4 में क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।